मुझे नहीं पता। जो लोग शेर का नाच कर रहे थे उनको आपने देखा क्या? हाँ, उन लोगों को मैंने बस स्टैंड की तरफ देखा था। बालू को देखा तुमने? नहीं भाई, नहीं देखा। अरे वो शेर बना हुआ था। शेर बना हुआ था? सुधी उसे रिक्शा पे लेके गया है। मुन्ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर भाई ने इंजन रिपेयर करने के लिए कहा है। इंजन? कौन सा इंजन? अरे वही बोट नंबर 98 यार। अच्छा, 98 वाला। ऋषि सुबह ही तो वो बोट लेकर गया है। शायद वो मछली पकड़ने गए होंगे। ए मुन्ना, कहाँ भागे जा रहा है? जोर लगा के 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 तुम वापस क्या कर रहे हो? जाओ इंजन संभालो। जोर लगा के हईशा 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 जोर लगा के हईशा। ये दिनेश, देर हो रही है, चल। हाँ, आ रहा हूँ। ए, जल्दी कर। तुम्हें खून के धब्बे कहीं दिखाई दे रहे हैं? हाँ? नहीं भैया। नाच नाच के मैं भी बहुत थक गया हूँ। जरा सुधी को समझाओ ना, बहुत वक्त ले रहा है वो। साला है कहाँ पे वो? शंकर भाई के सामने उसकी जुबान बहुत चल रही है। ए सुधे, गाड़ी को चालू कर। लड़कियों के पीछे भागता है और कुछ नहीं। नहीं मैडम, आप इसे मेरे पास मत लाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए मैडम। मुझे इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। देखिए सर, सिर्फ 2 मिनट, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। नहीं नहीं, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अरे मैडम, आप जितना परेशान कर रहे हो काफी नहीं है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझे कैसे पता होगा ये सब? देखिए, मुझे इस मामले में मत डालिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। अरे बाप रे, भगवान के लिए आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं पहले ही काफी परेशान हूँ। पहले मुझे पुलिस आकर परेशान कर रही थी, बाद में लॉयर ने। ये काफी नहीं है कि आप भी परेशान करने के लिए आ गई मुझे। देखिए, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। ये सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ? ए कौवे, काले कौवे कहीं के, सब तेरी वजह से हुआ है। तू ही कारण है इस सब के पीछे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। कहीं के, जान से मार दूंगा तुझे, मार दूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। हे, क्या कर रहे हो यार? लड़की है वो, तुम उसे मना कैसे कर सकते हो? तुम्हारा एक इंटरव्यू लेना चाहती है। एक इंटरव्यू में तुम्हारा क्या चला जाएगा? तू जाना, अपना काम कर। अगर तुम्हें बात करने का शौक है तो तुम जाकर बात करो। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। चल मेरे साथ। मुझे नहीं आना। चल ना। अरे छोड़, चल जा। अरे उसने कहा है कि वो तुम्हारा नाम नहीं आने देगी इन सब में।
अगर मेरा नाम लेती है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी से नहीं डरता। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। ए बाबू, जरा स्टूल लेकर आओ। आइए आइए, आ जाइए, अंदर आ जाइए, आइए। बैठ जाइए इस पर, आइए। हाँ, अब आप इससे जो भी पूछिएगा ये उसका जवाब देगा। मुंह बंद करो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। चुपचाप बैठो, बड़े आए बोलने वाले। तुम्हें वो कौवा दिखाई दे रहा है? इस कौवे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कौवा तब से मेरे पीछे पड़ा है जब से वो हादसा मेरे साथ हुआ है। कौन सा हादसा? क्या है वो? उसका नाम नहीं लेना है। उसे शनि शनि माना जाता है। उसने अपने मालिकों की जिंदगी तबाह कर दी है। समुद्र के बीच मछली पकड़ते हुए मैंने उसे पाया था। वो दिखता कैसा था? उस रात बहुत जोर की बारिश हो रही थी। 5 लोग मिलकर भी जाल नहीं खींच पा रहे थे। बाद में मैंने और सीनू ने साथ दिया। हम सब मिलकर 7 लोग थे और हम 7 लोगों ने उस जाल को खींचा और जाल के बाहर आते ही हम लोगों ने देखा और मछलियों के बीच उस जाल में हमें एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा मिला। किसी कारण की वजह से हमने उसे काटा नहीं। और मैं उसे वहां से अपने घर ले आया। उस रोज पूरी रात कौवा काव काव कर रहा था और उसकी आवाज सुन सुन के मेरे कान फटे जा रहे थे। अपनी नींद खराब कर दी कौवा कहीं का। बहुत कोशिश की लेकिन कौवा वहां से गया ही नहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि उस समुद्र हादसे के बाद से कौवा मेरा पीछा कर रहा है। उसका काव काव करना कभी बंद ही नहीं हुआ। और तभी मेरी नजर उस लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। और मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर सीधा कौवे के ऊपर दे मारा, जिससे वो लकड़ी का टुकड़ा टूट गया। और उसके टूटने के बाद मैंने जिंदगी की एक खूबसूरत चीज देखी जो अब तक मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। सोना ऐसे चमक रहा था जैसे कोई सूरज की किरण। वो सोना बहुत ही कीमती था। उसका सिर्फ यहाँ ही नहीं, बाहर के देशों में भी बड़ा डिमांड है। आपको पता है उसकी क्या कीमत हो सकती है? लाख या करोड़। आप सोच भी नहीं सकती इतना कीमती है वो।
वो ऐसे ही कहीं नहीं मिलता है, वो बहुत ही मुश्किल से समुद्र की गहराइयों के बीच मिलता है। तो फिर अभी वो कहाँ है? मैंने उसे मुंबई के एक आदमी को बेच दिया है। उसने मुझे एडवांस में 10,000 दिए और बाद में 50% प्रॉफिट देने का वादा किया। फिर बाद में उसका फ़ोन आया तो उसने कहा कि वो चोरी हो गया। तो इससे मेरा क्या लेना देना? मैंने उससे कहा कि तुम चोर को पकड़ो और मुझे मेरे पैसे दे दो, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा वो तब तक पैसे नहीं देगा जब तक वो मिल नहीं जाता। यही हमारी बात हुई। अब आप ही बताइए मैं उस पर विश्वास कैसे करता? ये शंकर पुजारी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसने उस रिची को भी भेजा था पता लगाने के लिए कि मैंने वो माल मुंबई में कहाँ भेजा है। लेकिन शंकर पुजारी ने मुझसे कहा कि वो अपनी मछलियां मार्केट में बेच रहा था। चोर कहीं का, बेईमानी का धंधा करता है और बातें ईमानदारी की करता है। शंकर पुजारी की 2 नंबर के लोगों से मुंबई में काफी पहचान थी। आप उस पर 1 पैसे का भी भरोसा नहीं कर सकती। अरे कौवा, चुप क्यों नहीं बैठता है? कब से काव किया जा रहा है? मैं इसे आज छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा इसे।